साल में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के परिपालन में हमारे प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है। हमने निर्बाध रूप से पूजा भी रखी है और सरकार को जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में नमाज कराने का भी जो निर्देश जारी था, मुझे अधिकारियों ने बताया कि हमने नमाज भी वहाँ उसी सुप्रीम कोर्ट के कार्यदर्श में कराया। लगातार हमारी सरकार सुशासन के लिए जानी जाती है। जहाँ व्यवस्थाओं में कई ढिलाई होती है, हम कड़ाई से पेश आते। मुझे इस बात का संतोष है, मध्य प्रदेश शांति का टापू है और यहाँ हम किसी प्रकार की कोई संभावनाओं पे कोई राज्य की शांति भंग करेगा, हम कठोरता से निपटने में सक्षम भी। देखिए, आज जैसा कि आप सब लोगों को विदित है, आप लोग बहुत समय से इस पूरी घटनाक्रम को देख रहे थे। कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश आने के पश्चात शाम को दोनों पक्षों के साथ बैठ करके आदेश का विस्तृत उनको जानकारी दी गई थी। उनको आदेश की एक एक लाइन से अवगत कराया गया था और उसके बाद आज किस प्रकार से दोनों समुदाय का यहाँ के कार्यक्रमों की यहाँ व्यवस्था बनाई जानी थी, उसके बारे में विस्तृत रूप से दोनों समुदाय को बताया गया था। जैसा आप लोगों को पता है कि परिसर जो है, संरक्षित इमारत का जो पूर्ण परिसर है, उसमें हमें दोनों पक्षों को पृथक पृथक सेपरेट और एक्सक्लूसिव जगह देनी थी जहाँ वो अपना पूजन अर्चन कर सकें। हिंदू समुदाय अपना पूजन अर्चन, अपना कार्यक्रम उनको जो नियत स्थान है वहाँ पे वो कर रहे हैं, निर्विघ्न कर रहे हैं और अभी भी वो जारी है। मुस्लिम समुदाय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार उसकी जो गाइडलाइन थी, उसके तहत परिसर के अंदर ही एक स्थान नियत करके दिया गया, जिसकी उनको जानकारी, लिखित में जानकारी, नक्शा सहित जानकारी उनको प्रदाय की गई। दोनों पक्षों को पूरी जानकारी प्रदाय की गई। आज 1 बजे से 3 बजे के मध्य उस नियत स्थान पे शांतिपूर्वक और निर्विघ्न, जैसा हमने कल भी बताया था, नमाज अदा की गई है। अभी तक पूरी कार्रवाई और पूरा जिला, पूरा शहर में सभी चीज़ें, शांति व्यवस्था, पूरा लोक व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से है। उसके लिए मैं धार की जनता, धार के आसपास की जो जनता आ जाई थी, दोनों समुदाय के सभी व्यक्तियों को, मीडिया बंधुओं को, बहुत अधिक संख्या में यहाँ जो पुलिस प्रशासन के लोग लगे हुए हैं, बहुत से वॉलंटियर्स लगे हुए हैं और सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। भोजशाला में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो पूजा है और जो नमाज है वो आज संपन्न हुई है और इसको लेकर तमाम तैयारियां पुलिस प्रशासन की ओर से हुई थी। आरएएफ की जो मुस्तैदी है वो भी यहां पर थी। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे कि सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक जो हिंदू समाज है वो यहाँ पर पूजा अर्चना कर सकता है और वहीं आज दोपहर में 1 से लेकर 3 बजे तक नमाज करने के लिए मुस्लिम समाज को अनुमति दी गई थी और इन सब का जिम्मा था कि मुस्लिम समाज और हिंदू समाज शांतिपूर्वक पूजा और नमाज अदा कर सके। जिम्मा मिला प्रशासन को और उसी जिम्मे के साथ यहाँ पर जो पूरी मुस्तैदी है वो हमको नजर भी आई है। इसी को लेकर आपने मुख्यमंत्री को भी सुना और साथ ही आपने कलेक्टर प्रियंक को भी सुना। उनकी ओर से पूरी जानकारी दी गई है कि जो मुस्लिम समाज है उन्होंने भी एक जो नियत उनको स्पेस दी गई थी और परिसर के भीतर ही उसमें उन्होंने जो नमाज है वो अदा की है। लेकिन लगातार तमाम तरह की जो खबरें हैं वो भी सामने आ रही हैं जहां पर मुस्लिम समाज ये आरोप लगा रहा है कि उनको अनुमति नहीं दी गई, यानी कि उनको नमाज करने तक की नमाज नहीं पढ़वाई गई है। ये जो बयानबाजी है ये दरअसल सामने आ रही है, अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। भोजशाला में नमाज पढ़ने को लेकर अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने भोजशाला में ही मुस्लिम समाज के लोगों के शांतिपूर्वक नमाज अदा करने की बात तो कही है, लेकिन गुलमोहर कॉलोनी के रहवासियों ने ये कहा कि डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी ने उनको रोक कर रखा और इसी के चलते वो नमाज नहीं पढ़ पाए। ये जो है वो एक जो धर है वो कह रहा है, यानी कि इस पूरे मामले में जो अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से आपको पूरी जानकारी हम दे रहे हैं। इसी पर बड़ी बहस भी करेंगे और जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे बात भी करेंगे कि उनका क्या कहना है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, जब सुप्रीम कोर्ट के साफ आदेश थे कि मुस्लिम समाज और हिंदू समाज जो है वो दोनों ही आज पूजा और नमाज अदा करेंगे, तो ऐसा क्यों नहीं हो पाया। हालांकि मुख्यमंत्री हो या फिर जो कलेक्टर हैं, जो जिलाधिकारी हैं, डीएम हो, उनकी ओर से भी ये बात स्पष्ट तौर पर कही जरूर गई है कि दोनों ने ही अपनी अपनी जो आस्था है उनकी पूजा और नमाज वो दोनों ने किए हैं और इस दौरान ड्रोन हो या फिर एआई हो, सबका जो उपयोग है वो किया गया ताकि शांतिपूर्वक तरीके से जो ये पूरा जो पूजा और नमाज करने का पूरा जो कार्यक्रम है वो तय हो सके।
वो सब कुछ हुआ, ये खुद जिला प्रशासन की ओर से भी कहा गया है। हालांकि इससे अलग कुछ लोगों के नमाज पढ़ने की तैयारी करते हुए कमाल मौला मस्जिद के भीतर जाने का वीडियो भी सामने आया है। इसमें नमाजी पीले रंग की वॉलंटियर जैकेट पहने भी दिखते नजर आ रहे हैं। इसलिए अलग अलग दावे हैं इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि बसंत पंचमी का आज त्योहार था और बसंत पंचमी के त्योहार के अवसर पर ही जो वाघ देवी हैं, जिनका गर्भगृह इसमें कहा जाता है भोगशाला में, वहां पर पूजा करने को लेकर लगातार हिंदू समाज की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर थी और बीते कल गुरुवार को ही एक जो आदेश है, एक तरीके से जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट का आता है कि दोनों ही समाजों को इसमें पूजा और नमाज करने की अनुमति दी जाए। और उसी के हिसाब से आज जो है वो पूजा और साथ ही नमाज भी अदा की गई है। आपको बताएं कि पूरा कैंपस उसकी पहचान को लेकर विवाद खड़ा होता है। भोजशाला जो है वो 11वीं और 12वीं सदी का ऐतिहासिक स्थल है। राजा भोज ने ज्ञान कला के अध्ययन के लिए इसको बनाया था। कैंपस अभी पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, ये बात सामने आती है। लेकिन जो धार्मिक दावे हैं वो क्या है वो भी आपको बता देते हैं। हिंदू पक्ष कहता है कि ये देवी सरस्वती का मंदिर है, शिक्षा का केंद्र है, तो वही मुस्लिम समाज, मुस्लिम पक्ष कमाल मौला मस्जिद होने का अधिकार इस पर करता है। इसी को लेकर पूरा मामला संवेदनशील बन गया और जब एक ऑस्पिशियस दिन था आज का, यानी कि शुक्रवार को जुम्मे की नमाज होती है और साथ ही आज वसंत पंचमी का भी दिन था और यही वजह कि हिंदू समाज ने, मुस्लिम समाज ने अपने अपने जो दावे हैं, धार्मिक दावे हैं वो किए यहाँ पर पूजा और नमाज अदा करने को लेकर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो आदेश है वो सामने आते हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि दोनों पक्षों को जो है वो अनुमति मिलनी चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया था। इसमें हिंदू पक्ष को सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक मां सरस्वती की पूजा करने के लिए, जबकि मुस्लिम पक्ष को दोपहर 1 से लेकर 3 बजे तक जुम्मे की नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने यह व्यवस्था हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका पर सुनवाई करते हुए दी थी। मामले की सुनवाई सीजे सूर्यकांत, जस्टिस जॉय मौल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने की थी, जिसमें उनकी ओर से यह आदेश दिया गया था कि सबको जो है अनुमति मिलनी चाहिए। और उसी अनुमति के हिसाब से देखा भी गया कि सुबह सुबह किस तरीके से जैसे सनराइज हुआ, सूर्य उदय हुआ, उसके साथ ही जो भीड़ है हिंदू समाज की वो जो है इस पूरे परिसर में आ जाती है, सब पूजा अर्चना करते हैं। और वहीं दोपहर बाद, क्योंकि जो समय होता है जुम्मे की नमाज अदा करने का वो दोपहर के बाद होता है और 1 बजे के आसपास जो है वो जो तमाम नमाजी हैं, तमाम जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो भी यहाँ पर नजर आए हैं। और सब कुछ हुआ है सुरक्षा के दायरे में, ये सब कुछ हुआ है ड्रोन की निगरानी में। और न केवल ड्रोन और AI तकनीक, बल्कि जो RAF है, रैपिड एक्शन फोर्स है, जो MP की पुलिस है, मध्य प्रदेश पुलिस है, उन सब की मौजूदगी भी यहाँ पर खास तौर से रही ताकि सब कुछ शांतिपूर्वक निपट सके, क्योंकि मामला अपने आप में संवेदनशील है और किसी भी संवेदनशील मामले को उसी संजीदगी के साथ देखा जाता है। और कुछ वैसा हमको आज यहाँ पर नजर भी आया है। जो तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं कैसे 8000 से ज्यादा जवान पूरे शहर भर में तैनात थे। जो बताएं कि जो 6 सेक्टर हैं, उस सेक्टर में इस पूरे इलाके को बांटा गया था और साथ ही 7 जोन्स में पूरे शहर भर को बांटा गया था। और यही वजह कि 8000 जवानों की तैनाती यहाँ पर हमको देखने को मिली ताकि सबको जो है वो शांतिपूर्वक तरीके से निपट सके। दरअसल पूरा विवाद जो है वो साल 1995 से शुरू हुआ था। 14 फरवरी को 1995 में मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज पढ़ने की व्यवस्था बनी थी। 12 मई साल 1997 में कलेक्टर ने आम लोगों के प्रवेश, मंगलवार की पूजा पर रोक लगा दी थी और साल 31 जुलाई को 1997 में ही आम जनता के प्रवेश और पूजा पर रोक हटाई गई। उसके बाद 1998 में पुरातत्व विभाग ने प्रवेश पर रोक लगा दी एक बार फिर से। 2003 में हिंसा हुई यहाँ पर 18 फरवरी को, तभी से मंगलवार और बसंत पंचमी पर पूजा, शुक्रवार को नमाज की अनुमति दी जाती है। उसके बाद 2013 में बसंत पंचमी शुक्रवार को हुई, माहौल बिगड़ा तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। 2016 को बसंत पंचमी शुक्रवार को थी, कड़ी सुरक्षा के बीच पूजा और नमाज दोनों ही कराई गई। मुस्लिम स्कॉलर हैं तौकीर निजामी जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। साथ ही बताइए पीठाधीश्वर हैं अवधेश पुरी जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। साथ ही VHP प्रचार प्रमुख प्रांत के शिवशंकर जी हैं, बहुत स्वागत है आपका शिवशंकर जी इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले तौकीर निजामी जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। आज का दिन निश्चित तौर पर शुभ था मुस्लिम समाज के लिए भी, हिंदू समाज के लिए भी, और इसी को लेकर बीते कल देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है। इसको लेकर
मुख्यमंत्री हो या फिर कलेक्टर हो यहाँ के, यानी कि इस पूरे इलाके के, उनकी ओर से ये कहा गया कि जो मुस्लिम समाज है उन्होंने भी शांतिपूर्वक तरीके से नमाज अदा की है और हिंदू समाज ने भी पूजा अर्चना की है। तो ये सवाल कहाँ से कि हमको नमाज नहीं करने दी गई, ये किस आधार पर आपकी ओर से कहा जा रहा है? तौकीर जी। देखिए, बहुत शुक्रिया मोहतरमा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी धार के बहुत सारे विजुअल, बहुत सारे वीडियोस इधर उधर बहुत सारी हवाओं में तैरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर प्रशासन ने नमाज पूरी तरह से जो माननीय न्यायालय का आदेश था उस आदेशानुसार अगर तरीके से कराई है तो वो उसके फोटो वीडियो उसके विजुअल वगैरह कुछ होने चाहिए। वो सब चीजें कहीं भी नजर नहीं आ रही हैं। और अगर जुमे की नमाज कराई गई तो फिर वो जुमे की नमाज पढ़ाने वाले जो हमारे पेशमान होते हैं वो कौन थे, किन किन लोगों ने वहां पे नमाज पढ़ी, कितने लोगों की संख्या थी, क्या नमाज का क्या तरीका था, क्या 1 बजे से कितने बजे के बीच में कराई गई। तो ये माननीय कलेक्टर और एसपी महोदय जो धार के, वो उनको बताना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कुछ लोगों को क्यों अरेस्ट किया गया है, कुछ नौजवान कुछ लड़कों को भी अरेस्ट किया गया है, तो किस वजह से उनको अरेस्ट किया गया है, कृपया उसको भी बताएं। अगर इस तरह का सब हो रहा है तो वो एसपी और कलेक्टर ही बताएं कि किसके आदेश पर इस तरह से माननीय न्यायालय के आदेशों की धज्जियां उड़ाई गई हैं, अवमानना की गई है। तो कम से कम वो बताएं कि माननीय मुख्यमंत्री की जब जिम्मेदारी थी, माननीय न्यायालय ने यह आदेश दिया था कि मध्य प्रदेश सरकार शांतिपूर्ण ढंग से तरीके के साथ 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में नमाज कराएगी, और सुबह से लेकर और फिर बीच में फिर 3 बजे के बाद जो भी पूजा का तरीका है, जो पूजा होनी थी, वो सब चीजें होंगी। लेकिन इस तरह का अभी कोई भी तरीके से अधिकृत तरीके से कोई भी घोषणा नहीं हुई है, ना हम लोगों को देखने में नजर आ रहा है। अभी भी पूरे धार से जो हम लोगों के पास खबर आ रही है, जो वीडियोस और दुनिया भर के आ रहे हैं, उसमें कहीं भी इस तरह का मामला पूरी तरह से क्लियर नहीं है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि माननीय न्यायालय के आदेशों को अगर वहां पर धज्जियां उड़ाई गई है, अवहेलना की गई है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, किसकी जिम्मेदारी है? हाँ। क्या कलेक्टर की जिम्मेदारी है, एसपी की जिम्मेदारी है, या माननीय मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी है? कहीं ना कहीं इसको मैडम इन लोगों को बताना पड़ेगा। लेकिन तौकीर जब निजामी जी, देखिए ना, आपने शायद वो बाइट सुनी हो या ना सुनी हो, कलेक्टर की भी बाइट हमने सुनाई और मुख्यमंत्री की बाइट भी सुनाई। इसमें सीधे तौर पर वो बात कह रहे हैं कि सबको जो है अनुमति मिली और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसके हिसाब से दोनों समाज ने पूजा और नमाज अदा की है। अवधेशपुरी जी, मैं आऊंगी आपके पास। आपने सुना तौकीर निजामी जी को, वो ये दावा कर रहे हैं कि हमको जो ऑडियो विजुअल्स, जो खास तौर से जो विजुअल्स आ रहे हैं, जो वीडियो आ रहे हैं, उनको वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या कहेंगे आप? जब आपने माननीय मुख्यमंत्री जी की बात सुनी, स्थानीय जो भी कलेक्टर हैं उनकी बात सुनी, और माननीय न्यायालय का जो भी आदेश था वो हम सब जानते हैं वो कितना शांतिपूर्ण था और सब कुछ शांतिपूर्ण हो सके इसका प्रयास किया गया था। और मैं जहां तक समझता हूँ बहुत अच्छे ढंग से आज का ये आयोजन हो गया है, शांतिपूर्ण तरीके से दोनों काम एक साथ हो गए हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही, मेरी समझ तो एक हिस्ट्रिकल मैसेज बनता है। अब इसमें भी अगर ये लोग मीन मेख निकाल रहे हैं, स्थानीय प्रशासन को दोषी बता रहे हैं, कलेक्टर को दोषी बता रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई कमी रही होगी। फिर भी इनको लगती है तो इनकी शिकायत उनसे है। हमारी समझ में तो जो कुछ भी हुआ है ना, वो बहुत कुछ अच्छा हुआ है और इससे बेटर नहीं हो सकता था। आज जो हुआ है इससे बेटर नहीं हो सकता था, और इनके लिए मुझे लगता है आज का दिन सबसे बड़ा दिन है, महत्वपूर्ण दिन है। इसको बहुत खुशी के साथ मनाना चाहिए था और कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए। अगर इतने अच्छे ढंग से सब कुछ हो गया है तो प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ठीक है, शिव शंकर जी भी हैं हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं। शिव शंकर जी, आपने सुना इस पक्ष को, लेकिन उनसे पहले हम, देखिए शिव शंकर जी जुड़ेंगे, उससे पहले मैं तौकीर निजामी जी, मैं आपके पास से आना चाहूंगी। देखिए आज का दिन निश्चित तौर पर शुभ था, और जैसा कि कलेक्टर ये बात कह रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, आपको यकीन नहीं, जो विजुअल्स और वीडियोस आप बोल रहे हैं, बाकायदा वहां पर पूरे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो नमाजी, वहां पर नजर भी आए थे। वीडियोस ये भी सामने आ रहे हैं। आप कैसे, किस आधार पर कह सकते हैं कि उनको मुस्लिम समाज को जो है वो नमाज अदा करने की अनुमति नहीं मिली? बाकायदा कलेक्टर ये बात कह रहे हैं कि हमको दोपहर में 1 से लेकर 3 तक 2 घंटे जो है अनुमति जो है वो दी गई थी सभी को नमाज अदा करने की। तौकीर जी,
हम तो कहना चाहते हैं कि स्थानीय महिलाओं से लेकर सारे लोग परेशान हैं वहाँ। वो क्यों नहीं दिखाना चाहते, बताना चाहते कि 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में जब पूछ रहे हैं कि कौन था वो पेशवान जिसने नमाज पढ़ाई है, और वो कौन लोग थे जो एंट्री करके अंदर जा रहे थे, इस तरह के किसी तरह के कोई विजुअल नहीं है, बल्कि उल्टे इस तरह के विजुअल चल रहे हैं कि स्थानीय सारे लोग इस बात को बोल रहे हैं कि वहाँ किसी भी तरीके से मुस्लिम समाज के लोगों को अंदर एंट्री नहीं करने दी गई है। बाहर का जो बहुत बड़ा स्थान है, वो बहुत बड़ा, कहीं भी 1-2 लोग कहीं के किसी ने फोटो वगैरह शेयर किए हैं, वहां दिखाया उन्होंने, लेकिन अंदर के पूरा माननीय कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय, मैं तो कहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अगर इस तरह का कुछ हुआ है तो देखिए वहां के जरूर वीडियोग्राफी से लेकर सब कुछ कराया गया होगा, तो वो कम से कम उनको शासन प्रशासन को पूरी तरह से दिखा देना चाहिए, क्योंकि मामला माननीय न्यायालय का है, माननीय न्यायालय के आदेश हैं, और माननीय न्यायालय के आदेश पर ये सब किया जा रहा था, और बिल्कुल शांतिपूर्ण तो होना ही था। शांतिपूर्ण के लिए तो सारे लोग तैयार थे। सबका कहना था कि भाई तौकीर जी, ड्रोन, बाकायदा ड्रोन से निगरानी रखी गई है, कैमरे लगाए गए थे वहां पर, और जब मुख्यमंत्री और डीएम ये बात कह रहे हैं कि ये सब कुछ हुआ है, यानी कि नमाज और पूजा दोनों संपन्न हुई है, तो आपको यकीन नहीं? देखिए, यकीन के लिए फिर आप, वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब प्रशासन ने, शासन ने, सारे लोगों ने वीडियोग्राफी से लेके सब कुछ किया है, तो अभी चलिए अभी नहीं दे रहे तो माननीय न्यायालय में भी तो आपको देना पड़ेगा, वहां भी देना पड़ेगा, क्योंकि जब आप उसको ओके करके वन साइड होकर, भाई 1 बजे से 3 बजे के बीच का जब समय था, तो स्थानीय लोगों को तादाद में अंदर, जैसे वो लोग नमाज अदा करते हैं, भाई मस्जिद के अंदर ही जुमे की नमाज होती है, बाहर इधर उधर थोड़ी ना हो जाएगी, रोड पे हो जाएगी, कहीं भी नमाज हो जाएगी। पेशवान कौन था, बार बार पूछ रहा हूं मैं, भाई वो नमाजी मुक्तदी कौन थे, जो लोग अंदर गए थे, किन लोगों ने नमाज पढ़ी, तो इस तरह के कोई भी वीडियो फुटेज, फोटो नहीं आ पा रहे हैं। अभी उल्टे दूसरे विजुअल चल रहे हैं कि कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है, उनको बिठाकर रखा गया है, बहुत सारी चीजें हैं, तो ये इसको भी शासन प्रशासन को क्लियर करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो है ना पूरी व्यवस्थाएं उनके हो रही थी, माननीय न्यायालय का आदेश था, उनको पूरी तरह से इसको क्लियर करना चाहिए, आम जनता के सामने भी और मध्य प्रदेश के लोगों के सामने भी इसे क्लियर करना चाहिए कि हाँ भाई, शांतिपूर्ण ढंग से ये लोग थे, ये अंदर गए, उन्होंने नमाज पढ़ी, और ये लोग थे जो नमाज, जो पेशवान थे, ये नमाज पढ़ाने वाले थे। तो इस तरह का जो भ्रम की स्थिति बन रही है लोगों में, वो स्थिति तो कम से कम क्लियर हो जाए। हम लोग तो वैसे ही बधाई दे रहे थे जी, इससे पहले भी शांतिपूर्ण तरीके से ही होना है। अवधेश पुरी जी, इससे पहले भी 2016 में, 2013 में जब शुक्रवार को बसंत पंचमी पड़ी, तो भी हिंदू समाज ने और मुस्लिम समाज ने शांतिपूर्वक तरीके से पूजा और नमाज संपन्न की थी वहां पे, लेकिन इस बार भी कुछ वैसा हुआ जो कि कलेक्टर की ओर से, सीएम की ओर से कहा जा रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि बिना बात के विवाद खड़ा हो रहा है, ये बात बोल के कि हमको नमाज करने की अनुमति नहीं मिली, नमाज करने हमको नहीं दी गई, क्या लगता है आपको, बिना बात के विवाद खड़ा हो रहा है? ये बिल्कुल नॉनसेंस बातें हैं, मैं इनमें कोई बिलीव नहीं करता, और देश का कोई भी व्यक्ति इस जिस सेंस में बोल रहे हैं उस पर बिलीव करेगा नहीं। अगर आपके पास कुछ विजुअल है या आपके पास कोई सबूत प्रूफ है ऑलरेडी, नहीं, हमारे पास तो नहीं, जिनके पास होना चाहिए उन्हीं के पास होगा, वो जिनके पास होना चाहिए उन्हीं के पास होगा। तो जब आपको जानकारी नहीं है तो फिर आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं जिनके पास होगा? जब आपको जानकारी लेनी चाहिए ना वहाँ की, मैं आपको भेज देता हूँ, कहना चाहते हैं स्थानीय लोगों के वीडियो और महिलाओं के वीडियो है, सरकार लोगों के हैं जो विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे कुछ लोगों को भी अरेस्ट करके बिठा दिया गया है। शांतिपूर्ण हो गया है तो आपको शांति का मैसेज देना चाहिए। अब आपको इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब इसमें कोई दम रहा भी नहीं है। शांति का दे रहे हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए, लेकिन कम से कम वो चीजें तो क्लियर करें कि भाई ये शांति, भाई प्रशासन को, आपको, सबको क्या दिक्कत, आप बता दीजिए, दिखाइए ना मुझे कहाँ है, आप बताइए कैसे हुई नमाज, कौन लोग थे? ये जो है दिखाने का काम जो है स्थानीय कलेक्टर का काम है, वो आपको दिखाएंगे, वहाँ का प्रशासन आपको दिखाएगा। लेकिन जब स्थानीय कलेक्टर वहाँ खुश है, सीएम खुश है, न्यायालय खुश है, तो मुझे लगता है सबको खुश रहना चाहिए और शांति से सब हुआ, ये खुशी की बात है। इसमें अब आगे वहाँ की जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है,
ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्ट है पूरी माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की जाएगी। बताया जाएगा कि माननीय न्यायालय को कि यहाँ पर इस तरह से हुआ है, और अगर माननीय न्यायालय का आदेशों के अवहेलना की गई है तो इसको माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर तौकीर जी एक बात क्लियर करिए, क्या आप ये कह रहे हैं तौकीर जी एक बात ये क्लियर करिए कि आप ये कह रहे हैं कि जो मौला मस्जिद है, कमाल मौला मस्जिद, क्या वहां जाने की अनुमति में नहीं मिली, या फिर वहां गए लोग नमाजी गए लेकिन उनको वहां नमाज अदा करने की अनुमति नहीं मिली? क्या हुआ था, क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्योंकि जो प्रशासन है वो तो कुछ और कह रहा है। देखिए दोनों चीजें हैं। एक तो अंदर मौला कमाल मस्जिद जो दरगाह है वहां पर अंदर जाने नहीं दिया गया। देखिए मस्जिद, मैडम मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि नमाज का जो स्थान है, जुमे की जो नमाज होती है उसके लिए मस्जिद के अंदर का जो स्थान है, जो मस्जिद थी, वहां पर ना तो किसी को जाने दिया गया है, ना हम लोगों के पास अभी तक किसी भी तरह के कोई फुटेज आए हैं, ना हम लोगों को पता चला है। हम तो हमेशा शांति की अपील कर रहे हैं, सारे लोग शांति की अपील कर रहे हैं। अभी भी बैठे हैं बसंत पंचमी की सबको बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो भी है शांतिपूर्ण ढंग से हो, लेकिन तरीके से बताना पड़ेगा कि क्या हुआ है। अवधेश जी चलिए ठीक है, क्योंकि वक्त की कमी है, और अवधेश पुरी जी और साथी तौकीर निजामी जी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त देने के लिए और आज इस बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम बड़ी बहस में इतना ही। आप देखते रहे इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मुद्दे जो मुर्दा न बन जाए, सरकारें जो बहरी न हो जाए, खबरों की इस दुनिया में सच्चाई कहीं छुप न जाए। देखिए मेरे साथ मुद्दे की बात। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। रायपुर